ये जो यूरोपीय माशरा है ये अपने मुर्दों को दफनाता नहीं है। इनके कब्रिस्तान है, ये अपने कब्रिस्तान में अपने मुर्दों को दफनाते हैं। अमरीकी यूरोपीय माशरे में उन्होंने अपने जो मुर्दे हैं उनको दफनाना छोड़ दिया है और फिर ये जो करते हैं ये मशीन में डालते हैं और उसकी राख ले लेते हैं, उसको रख देते हैं। जब हमने यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक का विज़िट नहीं किया था तो हमने मुख्तलिफ अखबारात, रसाइल, जराइद और लोगों से सुना था कि ये जो यूरोपीय माशरा है ये अपने मुर्दों को दफनाता नहीं है, बल्कि ऐसी मशीनें ईजाद हो गई हैं कि मुर्दे को मशीन में डाला जाता है और दूसरी तरफ से एक राख बन के निकल आती है, वो शीशी में उसको दे दिया जाता है। चाहे उसको रख लें, चाहे उसको दफना दें या चाहे उसको फेंक दें। जब हमने 2018 में, 2019 में और उसके बाद मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक का विज़िट किया, मुख्तलिफ ममालिक में जाना हुआ तो पता चला ये बात गलत है। ये लोग भी अपने मुर्दों को दफनाते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नॉर्वे में और यहाँ ये कब्रिस्तान है। स्वीडन में भी हमने देखा था और स्विट्ज़रलैंड में भी देखा था। तो ये इनके कब्रिस्तान है, ये अपने कब्रिस्तान में अपने मुर्दों को दफनाते हैं। ये देखें, इन्होंने इसको दफनाया हुआ है और ये अपने कब्रिस्तान को बड़ा खूबसूरत बनाते हैं। ये देखें कब्र है, ये आप देख लें, करीब से मैं दिखाता हूँ। ये देखें कब्र है और कब्र पर नाम भी लिखा हुआ है और फूल भी लगे हुए हैं और बल्ब भी लगा हुआ और रास्ते भी बने हुए हैं। ये देखें तरतीब के साथ। ये दूसरी कब्र देख लें आप, तो यहाँ पर भी ये इनको दफनाया हुआ है और फिर फूल रखे हुए हैं और नाम वगैरह भी लिखा हुआ है। ये आगे देख ले, जितने ये कब्रिस्तान हैं, इन कब्रें हैं इस कब्रिस्तान में, सबको सलीके के साथ मुनज़्ज़म अंदाज में इन्होंने दफनाया हुआ है। और कब्रिस्तान का ये जंगला लगाया हुआ है, ये देख लें, ये जंगला लगाया हुआ है ताकि कोई जानवर इधर ना चला जाए। तो ये मेरे लिए बड़ी हैरत की बात है। बहुत पहले मैंने जनाब इरफान सिद्दीकी साहब के एक कॉलम में भी ये पढ़ा था कि अमरीकी यूरोपीय माशरे में उन्होंने अपने जो मुर्दे हैं उनको दफनाना छोड़ दिया है और फिर ये जो करते हैं ये मशीन में डालते हैं और उसकी राख ले लेते हैं, उसको रख देते हैं। इसी तरह इंडिया के बारे में भी सुना। इंडिया तो मेरा जाना नहीं हुआ, लेकिन इन यूरोपीय मुआशरे में स्विट्ज़रलैंड हो, फिनलैंड हो, डेनमार्क हो, स्वीडन हो, जर्मनी हो या इसके अलावा और ममालिक हो, तो इस तरह कब्रिस्तान के बाहर एक अलामत लगी होती है और फिर अपने कब्रिस्तान को ये इस तरह बनाते हैं। ये देखिए कब्रें हैं, अगर कोई ईसाई है तो स्लेब का निशान, अगर ईसाई नहीं है तो उस पर जो भी मजहब का या जिसको वो मानने वाला है उसकी अलामत लगा देते हैं और तख्ती लगाते हैं और तख्ती के साथ ये फूल बूटे लाजमी लगाते हैं। और इनके जो कब्रिस्तान होते हैं इस तरह, जिस तरह इनके घर हैं या जिस तरह इनके पूरे पार्क हैं या मुआशरा में जिस तरह और चीज़ें हैं, ग्राउंड है, इसी तरह ये कब्रिस्तान भी साफ सुथरे होते हैं। देखें ये कब्रिस्तान की एक अलामत है, साथ में झील है और झील के चारों तरफ इन्होंने इस तरह की बाड़ लगा रखी है। ये अंदर आने जाने का दरवाज़ा है और इस तरफ देखें ये रोड है, यहाँ से ये लेकर आते हैं। तो ये कब्रिस्तान है। तो एक बात तो ये गलत साबित हो गई कि ये नहीं दफनाते। दूसरी बात ये है कि जिस तरह इन्होंने अपने माशरों को साफ़ सुथरा रखा हुआ, कब्रिस्तानों को भी साफ़ सुथरा रख दे। हम मुसलमानों को चाहिए कि अपने कब्रिस्तानों को साफ़ सुथरा रखें, मुनज़्ज़म अंदाज में बनाएं उसको, ताकि कब्रिस्तान में आते वक्त किसी किस्म की वो परेशानी ना हो, किसी किस्म की वहशत ना हो, बल्कि जो ईसाले सवाब के लिए मुसलमान अपने कब्रिस्तानों में आए तो उनको एक अच्छे और मुनज़्ज़म अंदाज में कब्रें मिली और उसको हिफाजत के साथ रखना चाहिए। इस वीडियो का यही पैगाम है।